हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। चलिए देख लेते हैं आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है। ठीक है, तो ये रीडिंग रहेगा जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस। इसमें हम देखते हैं कि अभी इसी वक्त मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, जिनके बारे में वो सोच रहे हैं या जिनके साथ वो किसी न किसी तरीके से रिलेशनशिप में है, मैरिड है, रिलेशनशिप है, क्रश लेवल है, जो भी उनकी स्टेटस है, उस पर्सन का क्या है करंट एनर्जी, क्या सोच रहे हो वो मेरे व्यूअर्स के बारे में, अपने बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में। और ड्यूरिंग दिस रीडिंग एनर्जी को देखते हुए उसका इलाबोरेशन करते हुए हम ये भी देख लेते हैं कि उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले मेजर आर्काना से लेंगे कार्ड, उसके बाद उसको टैरो से क्लैरिफाई कर देंगे। तो ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। अपने माइंड में उस पर्सन को याद ज़रूर कीजिए, प्यार के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, ताकि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये रीडिंग रिजोनेट हो सके और इस रीडिंग से निकलती हुई पॉजिटिविटी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो सके। तो चलिए देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग आज के दिन क्या हुआ, क्या है। आज ऐसे स्कैटर्ड हो गया, कोई बात नहीं, 3 कार्ड लेंगे आप। ठीक है, आज हम 3 कार्ड लेंगे, ओनली 3 कार्ड बेबी। आ जाओ। ओके, जय माता दी। चलिए कार्ड देखते हैं क्या आया है। पहले ही डेविल, ठीक है कोई बात नहीं, डेविल के साथ टेम्परेंस, उसके बाद लव। देखिए कार्ड कितनी अच्छी से एक के बाद एक आया है। तो ये कार्ड इतनी अच्छी एनर्जी है। डेविल, ये कार्ड देख के ही बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा कुछ नेगेटिव होने वाला है। लेकिन कार्ड अकेला, जब हम एक कार्ड की रीडिंग करते हैं तब हो सकता है ये नेगेटिव प्रूव हो, लेकिन जब बहुत सारा कार्ड के साथ ये आता है तो उस पैक के जो एनर्जी है, एक एक्यूमुलेटेड एनर्जी हम मिलते हैं जो कि आज की है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। आपकी पर्सन अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटी है उसको मारना चाहते हैं या उसको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ रियूनियन करने की कोशिश कर रहा है, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, ताकि अगर आप लोग अपने पार्टनर से गुस्से में हो, सेपरेटेड हो किसी ना किसी कारण से, वो चीज़ इनके लिए बहुत भारी हो रहा है। आपका उनसे फ़ोन ना करना, आपका उनसे बात ना करना, आप शायद उनको ब्लॉक कर चुके हैं, किसी भी कारण से हो सके। ये पर्सन बहुत नेगेटिव सोच रहा है अपने मन में, क्योंकि आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हम आपके बारे में कुछ भी बात या आपको स्टॉक करना, आपके बारे में हर एक मोमेंट का बात इनको पता होना चाहिए। ये ऐसे ही खुद को चार्ज अप करते हैं कि अगर ये गुस्सा है, क्यों गुस्सा है, तो ये तो बात नहीं करेगी, लेकिन अभी वो क्या कर रही है या कर रहा है मुझे बिल्कुल पता होना चाहिए। हाँ, और जब भी आप बात बंद करते हो, मे भी हो सकता है पहले भी आपका ये सिचुएशन हुआ होगा आपके पार्टनर के साथ, कि झगड़ा होता है तो आप बात बंद कर देते हो, कांटेक्ट बंद कर देते हो। ये पर्सन उस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रकनेस में चले जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, चीज़ों को नहीं संभाल पाना, दुख हो जाता है। इसका साइड इफेक्ट में वो बहुत लोगों के साथ मिसबिहेव करता होगा, चीज़ें को खाना पीना छोड़ देना, या किसी न किसी तरीके से बाद में ज़रूर आपको बोलता है कि उस टाइम मेरा ये ऐसा हुआ था, मेरा वैसे हुआ था। ठीक है, तो अभी लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स के पर्सन अभी आपके तरफ से ब्लॉक है। क्या ये सही है?
तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में कि आपने उसको उससे दूरियां बना ली, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह सकता, चाहे जितने भी झगड़ा हो, ये आपसे कभी भी गिव अप नहीं कर सकता। इनके मन में सिर्फ आप हो, आपके बिना सोच भी नहीं, सोते हुए भी शायद आपका सपना देखता है, जब भी कोई काम करता है आपका सपना देखते हैं या आपके बारे में सोच रहे हैं। जब आप कांटेक्ट में होते हो तब भी, जब आप कांटेक्ट में नहीं होते हो तब भी, ठीक है। और हमेशा ये रहता है कि ना, चाहे झगड़ा हो रहा है, चाहे आप ब्रेकअप कर चुके हो कितनी बार, चाहे आप कांटेक्ट में नहीं हो, डिपार्ट हो जाते हो कभी ना कभी झगड़ा होते हुए, फिर भी ये जानता है कि फिर से हम मिलेंगे, फिर से हमारे रियूनियन होगा, फिर से हम एक लवी डबी मोमेंट क्रिएट करेंगे और मुझे तो इसके साथ ही फ्यूचर देखना है। ये चीज़ इनके माइंड में एकदम पक्का है, ठीक है। आप जितना भी दूर जाने की कोशिश कर लो इस पर्सन से, ये पर्सन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। तो ये अभी बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, बहुत बहुत आपकी याद आ रही है। ये पर्सन आपको फिजिकली मेंटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके तरफ, ठीक है। ये चाहता है कि जस्ट आपके साथ बात हो जाए, एक बार में बात हो जाए, फिर तुरंत मैं डेट फिक्स करूँगा और मैं जाके मिल लूँगा आमने सामने, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि आप उनकी फ़ोन कॉल नहीं उठा रहे, आप उनसे बात नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं डेविल एनर्जी में और क्या निकल के आता है। क्या ये पर्सन अपनी तरफ से स्टेप लेंगे? अगर मैं पूछूँ ये क्वेश्चन कि क्या ये पर्सन आपसे दूर होते हुए भी फर्स्ट स्टेप क्या ये ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। ये रह ही नहीं सकता, अगर आप थोड़ी दिन और बंद कर देंगे इसके साथ बात करना, ये खुद से आ जाएगा आपके लाइफ में, खुद से आगे बोलेंगे बाबा मुझसे नहीं होता है, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत नेगेटिव एनर्जी में है, ठीक है। तो हो सके अगर आप भी जानते हैं कि आप दोनों के बीच में एक अनदेखा सा रिश्ता है, अनजाना सा एक खिंचाव है कि आप दूर होके भी दूर नहीं हो पाते हो, तो बात कर लीजिए, ठीक है। ये बंदा या बंदी जो भी है आपसे बात ना करे, थोड़ा ईगो दिखा सकता है कि नहीं मैं ठीक हूँ या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम मुझसे बात करो या ना करो, लेकिन ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट फील करता है, ठीक है। ये बोलता कुछ और है, अंदर से कुछ और फील करता है। और इनके, मुझे लग रहा है इनके घर वाले भी जानते हैं, जब भी ये दुखी होता है ये इनके घर वाले शायद ये बोलते हैं लगता है कुछ हुआ है, उनके साथ ही कुछ हुआ होगा तभी ये ऐसे बिहेव कर रहा है। क्या कॉम्प्लीशन चाहते हैं ये पर्सन अपने लाइफ में? शिव शक्ति की कार्ड क्यों आया है आज के रीडिंग में? कहाँ पे चाहते हैं कि उनका विश मैनिफेस्ट हो जाए? देखिए, टावर मोमेंट जो अभी के लिए आया है, टावर मोमेंट कब होता है? जब आप दूर होते हो अपने लव वन से या आप उनसे बात नहीं करते हो, कोई ऐसी पोजीशन होती है जब आप कोई पॉजिटिव डिस्कशन नहीं होता है आपके आपके पर्सन के साथ, या कहीं जगह पे आप रुके हुए होते हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो अपने रिलेशनशिप के ऊपर, आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप टूट जाएगा या इसका कोई भविष्य नहीं है, फ्यूचर नहीं है, क्यों हम हैं? कभी कभी होता है कि हम कोई खुद को ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं क्यों हम इस रिलेशनशिप में हैं। मुझे नहीं लगता ये रिलेशनशिप कैरी करता है, ये रिलेशनशिप उतना अच्छा निकल के आएगा जितना हम सोच के इसमें एंटर किए थे, ठीक है। कभी कभी ये ट्रस्ट इशू हो जाता है एक दूसरे के साथ, हालत बना देते हैं, कभी कभी छोटी छोटी बातें आप जैसे एक दूसरे की जो नेगेटिविटी है कभी कभी वो सामने आ जाता है, कभी कोई थर्ड पार्टी होता है जो आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब कर देता है, और कभी कभी होता है टाइम या हालात, सिचुएशन ऐसे होता है कि आप चाहते हुए भी
वो पर्सन की तरफ स्टेप नहीं ले पाते या उस पर्सन की तरफ जा नहीं पाते जो आप चाहते हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे, आप मजबूर हैं। ठीक है ना। तो ये पर्सन अभी लग रहा है थोड़ा सा मजबूर है, चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, चाहते हैं कि दौड़ के, अगर इसकी बस में होगा तो ये दौड़ के आगे आपको हक कर लेगा, लेकिन कहीं ना कोई बाधा ज़रूर है, कोई एक स्टार्कनेस ज़रूर है, जिसके वजह से ये पर्सन चाहते हुए भी आपके पास नहीं आ पा रहा है, कुछ चीज़ों में बंध के रखा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कस्ट की प्रॉब्लम है, आपके घर वाले नहीं मान रहा है या उनके घर वाले नहीं मान रहे, सोशल सोशल इशू है कि हाँ ऐसे हो जाएगा तो बड़ा धमाका हो सकता है। ठीक है। आज भी बहुत सारे माइंडसेट के हमारी रिलेशनशिप बहुत सारे नैरो माइंडसेट से गुजरना पड़ता है उनको, तो सोशल इकोनॉमिक कैरेक्टर ही होता है उसके लिए ज़िम्मेदार, कि वो प्यार होते हुए भी एक दूसरे के लिए वो फीलिंग्स होते हुए भी साथ नहीं हो पाते, सिचुएशन इतना ख़राब होता है। तो अभी इसी वक्त आपके पर्सन का ये हालत है कि अगर कोई उनको एक बार बोले कि जा तू जी ले अपनी ज़िंदगी, वो दौड़ के सिर्फ आपके पास ही आएगा। ठीक है। वो कौन सी मूवी थी, कौन सी मूवी का ये डायलॉग था, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, रुको जी याद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जैसे काजल को छोड़ दिया ना उसके पापा ने, बॉन्डिंग से, ये से अटैचमेंट से मुक्ति कर दिया और वो चले गए, सिर्फ वही हालत है। अगर आप लोग वो मूवी देखे हो तो ये सीन से आप दोनों को जोड़ सकते हो कि इस टाइम मन से धन से वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है, वो हाथ छुड़ाना, वो चाहता है कि वो खुद से छोड़ दे उनका हाथ, ताकि कोई नेगेटिविटी ना हो, कोई झगड़ा, कॉन्फ्रंटेशन या कोई अपने लोगों के दुख का कारण ना बन जाए। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि जो नेगेटिविटी उनको आपकी तरफ आने से रोक के रखा है, उनसे परमिशन मिल जाए, और वो जैसे ही मिलेगा वो आपके पास आएगा। ठीक है। प्यार तो बहुत है, लवर्स कार्ड आया है, तो देखते हैं नेक्स्ट एक्शन आपकी रिलेशनशिप के लिए वो क्या लेते हैं। रियूनियन तो चाहता है, ये तो साफ है, आपको ही चाहता है, ये भी साफ है, लेकिन क्या ले सकते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं और आपसे प्यार भी है, तो कुछ ना कुछ तो वो अपनी तरफ से भी डालेंगे ना, अपनी तरफ से भी क्या बोलते हैं इसको, एफर्ट डालेंगे ना। तो क्या हो सकता है वो एफर्ट, वो अब जहाँ पे वो स्टक है, जिस वजह से वो चाहते हुए भी आपके पास नहीं आ पाए, उस वजह, अगर वो पर्सन है, सोसाइटी है, फैमिली है, वॉट एवर, उनको समझाने की कोशिश करेंगे बहुत स्ट्रांगली, वो बाधा को अपने सामने से, अपनी ज़िंदगी से हटाने की कोशिश ये पर्सन ज़रूर करेगा, तभी वो आपके पास आएगा। ठीक है। इसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अंदर अंदर एक सामने बहुत बड़ा लड़ाई है, मान लीजिए बहुत बड़ा लड़ाई है, क्योंकि ये लड़ाई हार जाएगा तो ये पर्सन खुद को भी हार जाएगा, आप बाजी में हो, ये लड़ाई हारेगा तो वो जानता है कि आपको खो देगा, आपके लिए ये लड़ाई लड़ रहा है वो, तो ये बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ये जो कॉन्फ्रंटेशन उनको करना पड़ेगा या अपने लिए स्टैंड जो लेना पड़ेगा आगे चल के, आपके पास अगर आना है तो उनको ये कॉन्फ्रंटेशन लेना पड़ेगा, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसके लिए अंदर अंदर खुद को तैयार कर रहा है। ठीक है। ये भी जानता है पर्सन बहुत इंटेलेक्चुअल है, इंट्यूटिव भी है, और ये भी जानता है, देखिए टेम्परेंस, ये भी जानता है कि ईश्वर मेरे साथ है, क्योंकि मैं सच्चाई से आपसे प्यार करता हूँ, आपके बिना मेरा और कोई विश अभी है ही नहीं, आप ही हो वो एक विश जहाँ पे मैं पहुँचना चाहता हूँ या चाहती हूँ या मैनिफेस्ट किया जा रहा हूँ। तो जानता है कि जब मेरी इंटेंशन ट्रू है,
जब मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि यही है मेरा गोल, यही है मेरा मकसद और यहीं पे मुझे पहुँचना है, तो ईश्वर भी कहीं ना कहीं से मुझे ब्लेसिंग दे रहा है। सिर्फ अभी क्या है, खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। कोई भी स्टेप जब हम लेंगे वो बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है, उसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी हमें सोचना पड़ता है। ये बंदा भी वही कर रहा है, खुद को एक तैयार कर रहे हैं कि मैं ये स्टेप तो लूँगा ही लूँगा, इसके बाद क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, और उसके लिए भी तो तैयारी ज़रूरी है, ताकि स्टेप लेने के बाद ना उसको पीछे जाना पड़े। तो एक बोलते हैं ना कि धीरे धीरे एक बाय एक करके वो अपना चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं कि कहीं पे ना चूक जाऊँ मैं, और वही बीच में आके हमारी रिलेशनशिप को ख़राब कर जाए, हम दोनों डिपार्ट हो जाए पूरे ज़िंदगी के लिए। तो कहीं भूल कर देना, कहीं गलती से भी वो नहीं चाहता है कि कहीं पे मेरा चूक हो जाए। तो हाँ, ये पर्सन आएगा आपके पास ही, आपके लिए ही वो सोच रहा है, आपके साथ ही जुड़ा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इस एनर्जी को ज़रूर आप लोग क्लेम कीजिए, क्योंकि ये एनर्जी बहुत बहुत हम शायद इसी सपोर्ट के लिए बैठे रहते हैं। जो भी रिलेशनशिप में है, मैरिड हो चाहे रिलेशनशिप है चाहे क्रश लेवल है, चाहते हैं आप ये पर्सन आपको आके प्रपोज करे। ठीक है, तो ये चाहते हैं, लेकिन शायद क्रश लेवल पे अगर है तो शायद वो एक्सप्रेसिव नहीं है। वो जानते हैं आपको बोलेंगे तो शायद उनके मन में ये भी डर हो सकता है कि आप मना कर दें, और वो चीज़ ये सहन नहीं कर पाएंगे। वो चीज़ उनको, उससे बेहतर है कि मैं चोरी चोरी आपको ताकते रहूँ, आपको देखते रहूँ और अपनी मन में आपके सपने बुनते रहूँ, वो और चलेगा। लेकिन आपके पास आके अगर प्रपोज कर दिया और आपकी तरफ से वो ना हो गया, ये नहीं चलेगा इससे। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, क्रश लेवल से आगे आ गए हैं, रिलेशनशिप में है, तो ये बंदा किसी न किसी तरीके से स्टक है, या तो आपने उनको दूर कर दिया है, जैसे पहले से मैंने बोल रहा था, सोशियो इकोनॉमिकल कल्चर की वजह से आप लोग अलग है। आप जानते हैं कि अगर हम एक होना है तो हमें बहुत बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, शायद आप दोनों ही जानते हैं, लेकिन ये सोच के आप शायद पीछे हो रहे हैं। लेकिन जो एनर्जी निकल के आए ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, तो मैं बोलूँगी आपके पार्टनर पीछे नहीं जाने वाला, वो नहीं, एक बार लास्ट कोशिश वो ज़रूर करेगा, और वो कोशिश बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत धमाके के साथ कुछ हो सकता है। जो धमाका वो करेंगे उनके लिए प्रिपरेशन ले रहा है। और अगर आप मैरिड कपल हैं, ठीक है, आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, डजेंट मैटर, जैसे भी है, आप इस रीडिंग को अपने पार्टनर के हिसाब से देखिए। अगर आप मैरिड है तो हो सकता है कि आप लोग बहुत दिनों से सेपरेट है या सेपरेशन के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, सेपरेशन, डिवोर्स, अगर ऐसे कुछ बहुत नेगेटिव ये मैसिव कोई डिसीजन के बारे में आपके या आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहा होगा, तो वहाँ तक चले तो गए, एक पॉइंट आया कि हमने डिसाइड कर लिया नहीं और नहीं रह सकते हम आपके साथ, अब हमें अलग होने जाना चाहिए, चाहे वो आपकी तरफ से हो चाहे आपके हस्बैंड या वाइफ की तरफ से हो। लेकिन जाते हुए भी कुछ तो छूट जाते हैं ना, कुछ छूट जाते हैं, कुछ डोर ऐसी होती है कि बंधी रहती है। ठीक है, तो वो डोर अभी तक टूटा नहीं है, आपके पर्सन की तरफ से नहीं टूटा है ना। उन्होंने शायद बहुत कोशिश कर लिया है तोड़ने की, एक डिसीजन लेने की, लेकिन नहीं हो पा रहा है, नहीं मूव ऑन कर पा रहा है इस रिलेशनशिप पे, और शायद ये लौटेगा भी। अभी डिसीजन वही चल रहा है कि कैसे इतना स्टकनेस होने के बाद, इतना नेगेटिविटी होने के बाद, एक पॉइंट में आके हम लोग एक एक्सट्रीम डिसीजन लेने के बारे में सोचने के बाद भी मैं कैसे आऊँ, एक प्रिपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि इसके बाद मैं कैसे करूँ, चीज़ों को कैसे समेटूँ। और बिखर गया है कुछ चीज़ बहुत बुरी तरह से बिखर गया है, तो उसको मैं कैसे समेटते हुए आ गया हूँ, सोच यहाँ पे है। ठीक है, अगर आप मैरिड कपल है तो ठीक है, आएगा ज़रूर,
ज़रूर या आएगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा हिचकिचाहट है कि बहुत कुछ हो चुका है इसके बाद समेटने के लिए। लेकिन ये भी है, ये भी भरोसा शायद उनके मन में है कि जब भी ये आपके पास आएंगे और अपने लिए बोलेंगे कि नहीं, मैं अब सेपरेशन नहीं चाहता हूँ या नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये बॉन्डिंग को काट ही नहीं पा रही हूँ, मैं नहीं रह सकती हूँ आपके बिना, ठीक है। तो इनको ये भी भरोसा है कि आपका फीलिंग्स भी सेम ही निकल के आएगा। देखिए, स्टार्कनेस बहुत बार ऐसा भी होता है कि दो अच्छे इंसान, दो अच्छे क्वालिटी के इंसान एक साथ होते हुए भी एक रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से नहीं निभा पाते हैं। कभी भी जब भी कोई स्टक सिचुएशन होता है, या तो हम सोच लेते हैं कि आप जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से कुछ गलत हुआ है या वो कुछ गलत किया है, या हम सोच लेते हैं उनके पार्टनर की तरफ से कुछ नेगेटिव हुआ है, या उनकी एटीट्यूड खराब है, उन्होंने कुछ गलत कर दिया, धोखा दे दिया, झूठ बोल दिया, किसी और के साथ रिलेशनशिप ले लिया। ज़्यादातर टाइम होता है, लेकिन कभी कभी 30% केस ऐसे भी होता है दोनों ही अच्छे हैं, दोनों का एटीट्यूड प्रॉब्लम भी नहीं है, दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट भी करते हैं, एक साथ चलना भी चाहते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में भी स्टकनेस होती है, उन दोनों का रिश्ता भी खराब हो जाता है, उन दोनों के माइंड में भी सेपरेशन या रास्ते अलग कर लेने की सोच आ सकती है। कैसे? हालत की वजह से। हालत हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकता है जो इन दोनों को मजबूर करता है कि एक दूसरे से आप लोग अलग हो जाओ। लेकिन ये तब क्या होता है ना, तब आप ये भी जानते हो कि हम नहीं चाहते, हालत की वजह से हो रहा है, तो मन में एक आशा रह ही जाता है, वो बूझता नहीं है। अगर डिसीजन मेरा है, स्ट्रांगली मैं चाहता हूँ कि चले जाओ, नहीं आओ, लौट के मूव ऑन कर जाओ, इसके पास मैं लौटना ही नहीं चाहता, तब बहुत लोग मूव ऑन कर लेते, परमानेंट मूव ऑन, ठीक है। लेकिन अगर दिल में यह है कि नहीं, मेरे वजह से नहीं, हमारे बीच में हालत या सिचुएशन जो क्रिएट हुआ था, उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलत कर दिया या मेरे पार्टनर ने कुछ गलत कर दिया, ठीक है, और उसके वजह से हमारी रिलेशनशिप इतनी खराब हो गई कि हम हमारी जो अच्छी मोमेंट थे उसको भी भूल गए, हमारी जो बॉन्डिंग थी उसको भी भूल गए, सिर्फ जहाँ खराब हुआ, जैसे खराब हुआ उसको लेके बैठे हुए हैं। इस क्षेत्र में ऐसा अगर हो रहा है तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि माइंड लौटने का है, माइंड आपके पास आने का है, मन से चाहता है कि आपके पास लौट के आए, ठीक है। लेकिन बीच में जो भी है, जिस कारण से, बहुत सारे कारण हमने बताया आपको, एक एक स्टेज के अलग अलग रिलेशनशिप स्टेज के हिसाब से बताया है। आप अपने साथ जो रिजोनेट हो रहा है वो लीजिएगा, दूसरे का मत सोचिएगा, ठीक है। तो वो स्टकनेस थोड़ा बहुत तो है, जैसे भी है, कारण जो भी है स्टकनेस है, और एक बड़ा लड़ाई सामने है, ठीक है, और उसके लिए प्रिपरेशन ले रहा है आपके पर्सन, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, आपको ये जान के खुशी होगी, या ये जानना आपके लिए सबसे बड़ी बात होगी कि ये पर्सन आपके बिना अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है। कभी आप उनके दिमाग से, दिल से गए ही नहीं थे, चाहे आप 2 साल से सेपरेशन में क्यों ना हो, ये इंसान के दिल से आप कभी नहीं गए और ना ही जा सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं आप इस पर्सन के, या आपकी तरफ से अगर लगता है कि मुझे भी कोई स्टेप लेना है, मुझे भी थोड़ा, ये इतना एफर्ट डाल रहे हैं तो मैं भी थोड़ा सा एफर्ट डाल के देखती हूँ, क्या पता फिर हम एक हो जाए, क्या पता यूनिवर्स क्या चाहते, ठीक है। एक बार स्टेप लेके बैठे रहने से तो बेहतर है कि मैं एक बार एफर्ट डालूँ, एक और मौका दे दूँ रिलेशनशिप को, ठीक है। तो ये था आज की रीडिंग। आई होप आज आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो, हम जो रीडिंग करते हैं किसी न किसी को तो अच्छा लगा, तो चलिए, अगर अच्छा ना भी लगे तब भी कमेंट करके ज़रूर बोलिए, ताकि हम
को भी सुधारने का मौका मिले। कोई सजेशन हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर्स दिया हुआ है बायो में, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से नंबर लेके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सुखी रहिए, वेट कीजिए, आपके डिवाइन टाइम आने वाला है, उस चीज़ का पेशेंसफुली पॉजिटिवली वेट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय शिव शक्ति।